असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक को निशाने पर ले लिया। रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद आकर चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। महिला आरक्षण बिल पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब किसी मुस्लिम का देश की संसद के भीतर लीचिंग हो जाए। सांसद दानिश अली के साथ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अभद्रता पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक को निशाने पर ले लिया है। इन मामले का जिक्र करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। वायनाड जाने की बजाय हैदराबाद आने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। ओवैसी ने कहा कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आइए ग्राउंड पर मेरे खिलाफ चुनाव लड़िए। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राहुल की मोहब्बत की दुकान पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा कि राहुल से कहिए हैदराबाद से चुनाव लड़े, वायनाड से नहीं। आप सिर्फ बड़े बड़े बयान देते हैं। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं तैयार हूं। बाबरी मस्जिद और सेक्रेटरिएट मस्जिद का डिमोलिशन कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। ओवैसी ने रमेश बिधूड़ी की अभद्रता पर कहा कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी जुबान फिसल गई। लेकिन हम सबने देखा है कि एक बीजेपी सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को संसद के भीतर गाली दी। क्या यही आपके रहनुमा हैं जिन्हें आपने वोट दिया है? असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, आपका सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? इस देश के प्रधानमंत्री अब कुछ नहीं बोलेंगे। पीड़ित सांसद दानिश अली लगातार उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल का संसद में एआईएमआईएम के प्रमुख ने विरोध किया था। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी के एक अन्य सांसद ने बिल के खिलाफ वोट किया। बाद में उन पर महिला विरोधी होने के आरोप लगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि हमारे 2 सांसद ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया है, सभी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं देश को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है। मैं अकेले और आप सभी के साथ पीएम मोदी से 2024 की लड़ाई लड़ रहा हूं। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में मेरे सामने भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं। मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है। इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है। हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई।
बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मंजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 450 वोट पड़े खवातीन के तहफ्फुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े। 2 स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए।